हल्लेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। परमेश्वर की आराधना, पिता 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 परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना। प्रार्थना करेंगे। प्रभु चालीसा के सुंदर वेला में आपके वचनों के अनुसार हमारे जीवन को परखने की कृपा और हमारे जीवन को नया बनाने की कृपा हम मांगते हैं। वचन द्वारा आपने हम लोगों को बताया, मैंने तुमको जो शिक्षा दिया है, जो वचन दिया है, वो आत्मा और जीवन है। प्रभु उसी वचन इस वक्त हम लोगों पर, हमारे दिल पर डालिए और हम लोगों को जीवन दे दीजिए और आत्मा से भर दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत पापा फ्रांसिस 2021 साल को संत यूसुफ पिता के विशेष संरक्षण में दिया समर्पित किया एक साल है। और इस महान साल के चालीसा के समय में हम प्रवेश किए हैं और इस वक्त संत यूसुफ पिता के साथ मिलकर हम ईश्वर का वचन सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 19 में लिखा है, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। बोलिए हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। यूसुफ पिता के बारे में लिखा है, यूसुफ पिता मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। चालीसा के इस वक्त प्रभु हमसे भी यही बताता है, हम हमारे साथ रहने वाले लोगों का, दूसरों का नाम बदनाम नहीं करना है। हम दूसरों को आदर करना है, उनकी भलाई के लिए हम परिश्रम करना है। हमारी भाषा अच्छा होना है, हम दूसरों के निर्माण कार्य करना है, असली भाषा की उपयोग करते हुए। वचन में लिखा है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 28 वचन 23 में लिखा है, अब तुम उपहास करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कस दी जाएगी। फिर से मैं पढ़ूंगा, अब तुम उपहास करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कस दी जाएंगी। तुम्हारी बेड़ियां और कस दी जाएंगी। वचन कहता है, दूसरों की निंदा करने के बाद, दूसरों की उपहास करने के बाद, दूसरों पर मजाक उड़ाने के बाद तुम समाप्त करो। अब तक ऐसा किया है, प्रभु दया दिखाया,
प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन अभी वचन कहता है अब तुम उपहास करना छोड़ो। दूसरों पर दोष लगाने का आदत, दूसरों का नाम बदनाम करने का आदत, दूसरों के बारे में गलत कहानी बनाकर फैलाने का आपका आदत, चुगली खाने का आपका आदत आप छोड़ दो। यदि आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, याद रखिए वचन में लिखा है नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कस दी जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में जो बंधन है वो बंधन और दृढ़ बन जाएगा। जीवन के सारा बंधन, आज देखिए हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनेक लोगों का बंधन, पैशाचिक बंधन, शैतान का जो बंधन, ये सब इसलिए बढ़ गया क्योंकि हम दूसरों की निंदा किया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन 3 में ऐसा लिखा है, जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वह सुरक्षित है। जीभ पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के पास शैतान नहीं आएगा। शैतान आने से भी प्रभु के स्वर्गदूत उनको संरक्षण देगा। पाप से, विपत्ति से वह दूर रहेगा। उसके परिवार में आशीष होगा। वचन में लिखा है वह सुरक्षित है। उसके बाद कहता है किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। जो फालतू बातें करता है, जो ऐसा ही बातें करते रहता है, दूसरों का नाम बदनाम करते रहता है, दूसरों की निंदा करता है, उसके बारे में कहानी बनाकर फैलाता है, चुगली खाता है, उसका अच्छा नाम को बर्बाद करता है, ऐसे लोगों के बारे में वचन में लिखा है वह नष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे परिवार में अनेक लोग नष्ट हो गए। हमारे परिवार में हमारे बच्चे लोग नष्ट हो जाता है। कारण यही है, माता पिता अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखा। माता पिता बच्चों के आगे झगड़ा करते हैं, गलत बातें, गंदी बातें करते रहता है, दूसरों की चुगली खाते रहता है, दूसरों की निंदा करता है। ये सब सुनते सुनते वो परिवार गिर जा रहा है। यह सब सुनकर वो घर के बच्चे बर्बाद हो जाता है। मोबाइल फोन में गंदी बातचीत करते हुए हमारे युवक युवती लोग आज के ज़माने में बर्बाद हो जाते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। फिर से देखिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वचन 23 में लिखा है, जो अपने मुख और जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह अपने को विपत्ति से बचाता है। जो अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन को विपत्ति से बचाता है, नरकाग्नि से बचाता है। फिर से देखिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 21, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जीवन और मृत्यु दोनों अब मनुष्यों के जीव के अधीन है। अभी चुन सकता है क्या चाहिए, जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए। दोनों हमारे जीव के अधीन है और उसका सदुपयोग करो, जीव का सदुपयोग करो। वचन द्वारा प्रभु कहता है तुम तुम्हारा जीव का सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। उसका फल, यदि सदुपयोग करने से जीवन मिलेगा, यदि हम अच्छा से इसका उपयोग नहीं करते, गलत काम के लिए
दूसरों को गिराने के लिए, उनका नाम बर्बाद करने के लिए यदि हम हमारे जिह्वा का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना अंत में हमको हमारे जीवन में विपत्ति आएगा। फिर से वचन में देखिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन 8, पापी अपने होठों का शिकार बनता है। पापी अपने होठों का शिकार बनता है। पापी अपने होठों का शिकार बनता है, मतलब हम जीभ से पाप नहीं करना, हमारे होठों को हम पाप करने के लिए इस्तेमाल, उपयोग नहीं करना है। हम हमारे जीभ से, हमारी अच्छी अच्छी बातों से, हमारे अच्छे शब्दों से हम दूसरों का निर्माण कार्य करना है। प्रभु इसी के लिए हम लोगों को बुलाया है। परिवार में रहने वाले लोग, विशेषकर पापा मम्मी लोग, अपने अच्छी बातचीत द्वारा हमारे परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने के प्रोत्साहन देना है। हमारे बच्चों का निर्माण कार्य करना है, परिवार का निर्माण कार्य करना है। सामाजिक जीवन बिताने वाले हम सभी लोग अच्छे बातचीत द्वारा समाज का निर्माण कार्य करना है, कलीसिया का निर्माण कार्य करना है, कलीसिया को आगे बढ़ना है। इसी के लिए बुलाए गए लोग हैं हम सब। फिर से देखिए, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन 19 में लिखा है, यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर से मेरे प्रवक्ता बनोगे। तुम मेरे प्रवक्ता बन जाएगा, तुम मेरा जिह्वा बन जाएगा, निरर्थक भाषा छोड़कर अच्छा भाषा बोलने से। बोले हल्लेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए चालीसा के इस समय में दूसरों को आदर करने की कृपा हम मांगेंगे। जैसे संत यूसुफ पिता मरियम का नाम बदनाम करना नहीं चाहता, उसी प्रकार दूसरों का नाम बदनाम करने के लिए नहीं, हमारे बोली द्वारा उन लोगों को प्रोत्साहन देते हुए, गिरे हुए लोगों को उठने की शक्ति, हम लोगों को उठाने की शक्ति हम लोगों को मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम हमारे हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु देखिए, हम बच्चे आपके चरणों पर आए हैं। बीते दिनों में हम लोग हमारे जीभ पर नियंत्रण नहीं रखा, हमारे गलत बोली द्वारा अनेक लोगों को हम गिराया, अनेक लोगों को हम लोग चोट पहुंचाया। प्रभु हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपको दुख दिया, आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा को दुख दिया। इस वक्त प्रभु हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे पापों के लिए, विशेष करके जीव द्वारा किए पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हमारे जीवन को नया बनाने की कृपा हम मांगते हैं। निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा बोलकर कलीसिया का निर्माण कार्य करने की कृपा, परिवार को नया बनाने की कृपा और आपका सेवक सेविका बनने की कृपा हम मांगते हैं। हे माँ मरिया, हमारे लिए विशेष मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अंतिम आशीष प्रभु से पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना, में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूँ। ये आग्रह के साथ निर्णय लेते हुए पाप छोड़ने का निर्णय और भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर
ആരാധന 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 आराधना। परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।